जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, जिस प्रकार से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर पाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि उनके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं और उनको भी मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। ये जो समाज है, इसमें हर किसी के लिए तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये जो हमारा जीवन चलता है ना, इसमें आसानी से इसे हम व्यतीत नहीं कर पाते। हर किसी के जीवन में कभी ना कोई समस्या आ ही जाती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। अगर बात की जाए स्त्रियों की, तो आज के समाज में स्त्रियों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वे अपने परिवार में रह रही हो, परिवार से बाहर चली जाती हो, तमाम प्रकार की बातें उनको झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में वे परेशान हो जाती हैं, सोचती हैं कि क्या किया जाए, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है, किस प्रकार से उनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सदगुरुदेव डॉक्टर श्री तारामणि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सदगुरुदेव जी। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी अपना मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी आप सदगुरुदेव जी के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के प्रयास कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सदगुरुदेव जी, आजकल देखा जाता है कि आजकल नहीं, काफी समय से ये चलता आ रहा है कि जो महिलाएं हैं, उनको तमाम प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन स्त्रियों के जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। चाहे वे परिवार हो, समाज हो, उनको कुछ कहने का मौका नहीं छोड़ता। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए और ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो जाती हैं उनके लिए? जी बिल्कुल। आज से नहीं, युगों युगों से स्त्रियों को हमेशा दबाया गया है। पुरुष प्रधान समाज रहा है और उसमें स्त्रियों को कहीं भी कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। आज के इस कलयुग में जिस समय इतना ज़्यादा दुराचार बढ़ा हुआ है, अनैतिकता बढ़ी हुई है, असत्य का बोलबाला है, उस समय जब वर्तमान की स्त्री अपने घर छोड़ के बाहर कुछ समाज में अपना योगदान देने के लिए जाती है, तो वही पुरुष उसका शोषण करता है, उसको परेशान करता है। वही स्त्री जब अपना घर छोड़ के अपने पति के घर जाती है उसका घर संभालने के लिए, वहाँ पर उसको उसी तरीके से परेशान किया जाता है। तो कहीं पर भी स्त्री को चैन से नहीं जीने दिया जाता है। वो स्वतंत्र नहीं महसूस करती है कहीं पर भी। उसको हमेशा उस शैतानी निगाहों का सामना करना पड़ता है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। ऐसी स्थिति में मेरा ये सुझाव रहेगा कि तंत्र उन सभी स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि 90-95% स्त्रियां अपनी बात को उस ढंग से नहीं रख पाती हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं, अपने शत्रुओं का सामना ढंग से नहीं कर पाती हैं। उसमें तंत्र साधना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। उसमें जैसे तीव्र साधनाएं हो गई, जैसे भगवान भैरव की साधना, माता बगलामुखी की साधना, माँ काली की साधना, इस प्रकार की जो तीव्र साधनाएं हैं, उनके माध्यम से उनके स्त्रियों के या पुरुष कोई भी अगर साधना करता है, तो जब हम मुख्य स्त्री की बात कर रहे हैं तो उसका एक सुरक्षा घेरा उस साधिका के, उस स्त्री के आसपास बन जाता है, उस इष्ट का। चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, चाहे भगवान भैरव हो चाहे माँ काली हो चाहे माता बगलामुखी हो। उसमें यदि कोई स्त्री अगर सामान्य तरीके से साधना करना चाहती है तो उसको माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। माता बगलामुखी के कवच का पाठ करना चाहिए, उनके स्तोत्र, उनकी चालीसा का पाठ करना चाहिए, उनकी दिया बत्ती सुबह शाम करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में बताया है कि माता बगलामुखी शत्रु की जिह्वा को कील देती है, दृष्टि बंधन करती है, बुद्धि स्तंभन करती है। अर्थात अगर उस देवी की कोई साधिका, कोई स्त्री उपासना करती है तो उस पर उठने वाली बुरी नज़र उठने से पहले ही झुक जाएगी। उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ में अगर कोई भी बुरी बात बोलता है तो बोल नहीं पाएगा। कोई भी षड्यंत्र रचेगा तो षड्यंत्र नहीं रच पाएगा। उसी प्रकार से अगर वो भैरव जी की उपासना करती है तो भैरव जी स्त्रियों से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो उस स्त्री की अवश्य रक्षा करेंगे, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। उनके गण उसके आसपास ऐसा घेरा बना के चलेंगे कि उसका कभी भी अनैतिक नहीं हो पाएगा, उसका कभी भी नुकसान नहीं हो पाएगा। वो देव यानी भगवान भैरवनाथ, जिनकी हम बरसों से
साधना करा रहे हैं, आश्रम में भी करा रहे हैं और हर जगह करवाते हैं, शिविर लगता है। वहाँ पर स्त्रियां भी आती हैं और उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भगवान भैरव की साधना ज़रूर करें। अगर नहीं भी दीक्षा ले पा रही हैं तो कम से कम उनको शाम के समय, रात्रि के समय भगवान भैरव, बटुक भैरव की चालीसा का पाठ करें, उनके स्तोत्र का पाठ करें, उनके कवच का पाठ करें, उनका सरसों का दिया जलाएं, उनको भोग देना शुरू करें, जिससे उनके जीवन में कोई भी परेशानी आने से पहले वो हट जाए। कोई भी अगर कोई दुराचारी व्यक्ति उनका कुछ अहित करना चाहता है तो भगवान भैरव की ऊर्जा जो उनके भीतर होगी, उसके भय से वो उनका सामना भी नहीं कर पाएगा, उनके आसपास भी नहीं आ पाएगा। इसलिए हमेशा माँ काली, बगलामुखी या भगवान भैरव की साधना करने के लिए मैं सभी स्त्रियों को प्रेरित करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, प्रेरित करना भी चाहिए क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए इंसान को खुद सामने आना चाहिए। और आजकल तो देखा जा रहा है कि स्त्रियां बहुत ज़्यादा जागृत हो गई हैं और बहुत कम ऐसी स्त्रियां हैं जो कि इन सब अत्याचारों को झेल पाती हैं। आजकल सभी सामना करती हैं, डट कर लड़ती हैं, अपने लिए सवाल उठाती हैं। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि साधना करनी चाहिए स्त्रियों को, तो साधना तो निरंतर करनी होती है। उसमें तो कोई, जैसे कोई उपाय होता है, कोई कहता है आपको 40 डेज तक ये उपाय करना है, इसमें कंटिन्यू आपको करना है, रुकना नहीं है। उसी प्रकार से जब साधना करते हैं उसमें भी कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसा समय आ जाता है जब स्त्रियां पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे समय में स्त्रियां क्या कर सकती हैं? ऐसे में उनकी साधना भंग नहीं हो जाती होगी? जब हम साधना की बात करते हैं तो साधना का अर्थ मैं दो तरीके से समझाना चाहूँगा। जब हम साधना में उतरते हैं तो उसमें एक संकल्पित साधना होती है, एक असंकल्पित साधना होती है। अर्थात जब आप संकल्प लेके साधना करते हैं तो उसमें आपके कुछ दिन निश्चित किए जाते हैं कि हम 11 दिन करेंगे, हम 6 दिन करेंगे, हम 21 दिन करेंगे, हम 41 दिन करेंगे या हम साल भर करेंगे। तो जब स्त्रियों की बात आती है तो उसमें उनके लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि वो संकल्पित साधना ना करें, वो अनुष्ठान 11 दिन का लेके चलें, 15 दिन का लेके चलें, 21 दिन का लेके चलें, जो उनके अनुसार उनको ठीक लगे उतने दिन का वो संकल्प लेके साधना करें। और अगर संकल्प लेके नहीं साधना कर पा रहे हैं, क्योंकि संकल्प में साधना छूटनी नहीं चाहिए, तो अगर वो उनको ऐसा लग रहा है कि किसी दिन वो छूट सकती है साधना, तो वो प्रतिदिन का संकल्प लेके साधना कर सकते हैं। हाथ में जल लेके, चावल लेके, गंगा जल लेके, एक सिक्का लेके, 1 रुपये का, 11 रुपये रख के, हाथ में अपना नाम, अपना गोत्र, अपने माता पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपने स्थान का नाम लेके ये बोल सकते हैं कि मैं ये जो जाप कर रही हूँ या जो मैं स्तोत्र पढ़ रही हूँ या कवच कर रही हूँ, मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। और आज जितने आप पाठ करेंगे उतने पाठों की संख्या आप उसमें बोल सकती हैं और उसको नीचे छोड़ के अपना जाप पूरा कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। तो गुरुजी, जो शक्तियाँ होती हैं जिनकी प्राप्ति के लिए लोग साधना करते हैं ताकि उनको सिद्धि प्राप्त हो जाए, या फिर कहें कि मन की शांति के लिए लोग करते हैं साधना ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, और आप उनको राह दिखाते हैं, तरीका बताते हैं कि कैसे काल भैरव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकता है और साधना करने से कैसे उनका मन शांत हो सकता है। अगर बात शक्तियों की आए तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या शक्तियाँ कभी प्रत्यक्ष भी आ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण के लिए एक पूरा विज्ञान मैंने अपने चैनल पे भी बताया हुआ है। शक्ति का अर्थ होता है ऊर्जा, एनर्जी, पावर। और शक्ति स्थिर नहीं होती है, उसमें हमेशा गति बनी रहती है। तो जब साधक शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है या किसी भी देवी या देवता को प्रत्यक्ष सामने देखना चाहता है, तो उस साधक या उस साधिका का स्तर उस ऊर्जा के बराबर होना चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है। अर्थात अगर भैरव जी की फ्रीक्वेंसी कुछ है, एक हाई जोन में जाके वाइब्रेट करते हैं, या किसी निम्न कोटि की शक्ति किसी हाई जोन में जाके वाइब्रेट कर रही है, तो हम शरीरधारी असंख्य पापों के बोझ तले हम किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हम उतनी ध्वनि नहीं सुन पाते हैं कान से जो एक श्वान सुन सकता है। हम वो कंपन नहीं देख पाते हैं जो हाथी करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर से सुन पाता है। तो हमारी सीमाएं, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना पड़ता है। और सीमाओं को ऐसे बढ़ाना पड़ता है जिस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, अर्थात अगर हनुमान जी का करना चाहते हैं, भैरव जी का, माँ काली का, माता बगलामुखी का, तो उनके मंत्रों के जाप करते 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 इतनी ज़्यादा एनर्जी बन जाए कि हमारा स्वयं का ऊर्जा मंडल उस ऊर्जा मंडल के निकट आ जाए। और धीरे धीरे जब निकट आते जाता है और कठिन परीक्षाओं के बाद वो ऊर्जा मंडल का हम हिस्सा बन जाते हैं। यानी काली, बगला या भैरव
कि ऊर्जा मंडल का हम हिस्सा बन जाते हैं, हम उसी के ही गण स्वरूप हो जाते हैं, हम में वो गुण विद्यमान होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। यानी कि जो उस देव के गुण होते हैं वो हमारे गुण होना शुरू हो जाते हैं, हमारा कैरेक्टर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब एकदम निकटता हो जाती है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है कि आपके समक्ष कोई पापी भी नहीं खड़ा हो पाता है। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उनके समक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप किसी को आने देंगे कि नहीं देंगे। इतना तीव्र ऊर्जा मंडल हो जाता है कि आपके समक्ष कोई खड़ा या बोलने लायक नहीं बचता है। तो आप जाने कि आप उस ईष्ट के निकट आ रहे हैं। आपकी आंखों में उतना तेज हो जाता है कि आपसे आंखें कोई नहीं मिला सकता है, आपकी वाणी के आगे कोई नहीं बोल पाता है। आपके समक्ष आने से लोग भय खाते हैं, तो वो भय नहीं खाते हैं, उनके जो अंदर पापी संस्कार हैं वो अंदर कंपित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं कि मैं उस ऊर्जा के निकट कैसे जाऊं। उनको भय सा लगने लगता है। तब वो साधक या साधिका धीरे धीरे अपने जाप की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए, आवृत्ति को बढ़ाते हुए उस प्रॉपर प्रोसेस से, जैसे विधि विधान कहते हैं, उस देव या देवी के निकट जब आता है तो उसकी और उस साधिका की, साधक की एनर्जी एक हो जाती है। और जब एक हो जाती है तब उसका साक्षात्कार होता है, जिसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और उसमें और इसमें, यानी ईष्ट में, देवी में, देव में और उस साधक साधिका में कोई भेद नहीं रह जाता है। और इसी को ही साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सदगुरु देव जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो है शक्तियों के बारे में हम जान सकते हैं, कैसे प्रत्यक्ष आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। इसके साथ ही जब एक साधक होता है, वो साधना करता है, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि मैं ये साधना ठीक प्रकार से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही राह पर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो एक साधक कैसे जान सकता है कि वह सही राह पर है? समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी आप संक्षेप में ज़रूर इसका जवाब दें। जी, साधक सही राह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका सबसे बड़ा जो मापदंड है कि वो अपने गुरु के द्वारा बताए हुए निर्देशों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 100%। अगर 1% भी नहीं कर पा रहा तो उसको फेल माना जाएगा, क्योंकि कोई एक छोटी सी चूक भी उसको ऊपर से नीचे गिराने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती है। दूसरा, वो मौन रह रहा है, नहीं रह रहा है, ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपने जो गुरु द्वारा बताए हुए निर्देश उनका पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, संध्या वंदन करता नहीं करता है, आलस्य का त्याग करके जो उसका उद्देश्य है मुक्ति या इष्ट प्राप्ति, उस ओर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो उसमें साधक को स्वयं को ही निर्णय ये लेना होता है कि जो उसने निर्णय लिया था कि मुझे इष्ट में विलीन करना है, मुझे मुक्ति पाना है या मुझे साधना में आगे बढ़ना है, तो उसके अंदर अगर वो साधना कर रहा है तो धीरे धीरे बदलाव आना निश्चित होता है। और धीरे धीरे बदलाव आता है उसके भीतर, तो वो खुद निर्णय कर सकता है कि आज से 1 साल पहले या 10 साल पहले जब उसने शुरू करा था तब में और आज में उसके अंदर क्या छल कपट वैसा ही है, क्या निर्मलता आई कि नहीं आई, क्या ध्यान में वो गहरे प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसके भीतर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि उसको साधना को और तीव्र गति से बढ़ाना चाहिए या उसको साधना पद छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया गुरुदेव जी कि कैसे हम साधना जब करते हैं ये जान सकते हैं कि हम ठीक राह पर हैं या नहीं हैं। क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल चलता है कि जब हम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं या साधना करते हैं तो हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, या फिर हमें इसमें सफलता हासिल होगी या नहीं। यदि वे सही राह पर है तो सफलता अवश्य ही हासिल होगी, जैसे कि आपने बता ही दिया है। फिलहाल जो है समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे काल भैरव जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी सदगुरु देव जी के माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाने के प्रयास कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी सदगुरु देव जी से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप के नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी समस्या हो आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले कार्यक्रम में नए विषय, ढेरों जानकारियों और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।